सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का। ये है जैम 2021 का। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबस्ट्रेट दे रखा है ये है कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड हो यहाँ पर, और सामने जो न्यूक्लियोफाइल है ये है Cn नेगेटिव। अब Cn नेगेटिव जो है हमारे पास एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये या तो यहाँ पर अटैक करेगा और या फिर यहाँ पर अटैक करेगा। अगर ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता तो ये अटैक करना था यहाँ पे, तो चूंकि ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा इधर और दिखाएगा 1,4 एडिशन। अब ये बॉन्ड अटैक करेगी यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बनाएगा O माइनस। यहाँ पे Cn, यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस, और ये ऐसे। अगले स्टेप में माइनस चार्ज वापस आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, और ये देगा कुछ ऐसे, यहाँ पे Cn, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में हम करेंगे वर्कअप, कैसे H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, और H पॉजिटिव आयन इसको ले लेगा और ये हमें देगा प्रोडक्ट ऐसे, जो कि है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है पेरिसाइक्लिक से, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल एक ट्रिक याद रखनी है इसके लिए भी। तो क्वेश्चन है रिंग क्लोजिंग का क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में। तो मैकेनिज्म जो इसका होगा वो ऐसा होगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड इधर, और ये इधर, और ये हमें देखा ऐसे, और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। लेकिन क्वेश्चन उसने पूछा है मिथाइल की स्टीरियो, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग बन रही है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा। तो वो पूछ रहा है मिथाइल की स्टीरियो कैसे होगी, सिस होगी प्रोडक्ट में या ट्रांस होगी। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है ओडीसी रूल। तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हीट के प्रेजेंस में ये देता है डिसरोटेशन, तो ये हो गया डिसरोटेशन। और ग्रुप हमारे कैसे हैं यहाँ पे, ये देखो ये है ऑपोजिट में। तो अगर ये O है ये D है तो प्रोडक्ट हमारा कैसे होगा, सिस। तो यहाँ पे मिथाइल की जो स्टीरियो आएगी वो आएगी सिस ज्योमेट्री में। तो आंसर हो जाएगा हमारा इस हिसाब से बी वाला, डी भी नहीं हो सकता। तो बस ये ओडीसी रूल ध्यान रखना है, पेरिसाइक्लिक में आधी जगह तो यही यूज़ होता रहता है बस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हेट्रोसाइक्लिक से। ये क्वेश्चन तो बस ऐसा था कि जिसने पढ़ा होगा वही अटेम्प्ट कर सकता था, इसमें कोई लॉजिक था नहीं। कि अगर मैं इसको Br2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH, तो ये हर पोजीशन पे Br लगा देगा, और जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी। तो ये तो जिसने पढ़ी रखा होगा बुक में वही कर सकता था, इसमें गैस नहीं चल सकता था कि ये मैकेनिज्म से ऐसे होगा या इस मैकेनिज्म से ऐसे होगा। आंसर आ गया डी, बाकी कोई सारे गलत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है बेसिकली हमें प्रोडक्ट दे रखा है, इसमें रिवर्स में चलना है। प्रोडक्ट दे रखा है और वो रिएक्टेंट पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट बनाएगा हमारा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसने बना रखी है ई एल्कीन, इसने बना रखी है ई एल्कीन प्रोडक्ट में, और हमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट ई एल्कीन बनाएगा। अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें जो कि है रिएजेंट विटिक रिएक्शन, तो विटिक रिएक्शन बनाती है फॉस्फोरसिलाइड में, जैसे PPS3 पॉजिटिव है, ये ऐसे ऐसे, और इसके सामने दे रखा है बेस। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन है को निकाल लेगा और यहाँ पे जनरेट करेगा एक नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास बन गई फॉस्फोरस इलाइड।
जो कि एक अनस्टेबल इलाइड है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो अटैच है, ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि अनस्टेबल करता है इलाइड को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा ना, हमें यहाँ पे चाहिए नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कराने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसकी विटिक रिएक्शन की एक खासियत होती है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो ये हमेशा बनाएगा प्रोडक्ट जेड एल्कीन। और जेड एल्कीन कैसे दिखाई देगी हमें? COCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये होगी जेड एल्कीन। और देख, हमारे प्रोडक्ट में उसने पूछ रखी है ई एल्कीन, तो ए ऑप्शन तो हमारा यहीं गलत हो गया। अब देखते हैं हम सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन में उसने दे रखी है लिंडार कैटलिस्ट। हमें पता है लिंडार कैटलिस्ट क्या करता है, एल्काइन को किस में रिड्यूस करता है? जेड एल्कीन में। कोई सी एल्काइन होगी उसको रिड्यूस करेगा जेड एल्कीन में, तो ये भी प्रोडक्ट बनाएगा यही वाला हमारे पास जेड एल्कीन। अब हमें चाहिए ई एल्कीन, तो अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन है हमारे पास जूलिया ओलिफिनेशन। और जूलिया ओलिफिनेशन, ये नेम रिएक्शन, जूलिया ओलिफिनेशन क्या करती है? हमेशा प्रोडक्ट में ई एल्कीन बनाती है। तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए विटिक रिएक्शन की, हमें होनी चाहिए लिंडार कैटलिस्ट की, और हमें होनी चाहिए जूलिया ओलिफिनेशन की, तब जाके हम इस आंसर पे अप्रोच कर सकते थे, नहीं तो बहुत टफ क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्रैम्स मॉडल से। क्रैम्स मॉडल से हमें जैसे कि सब्सट्रेट दिख रहा है, ये है मिथाइल और डबल बॉन्ड Me, इसके सामने है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो मुझे पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड H नेगेटिव का डोनेट करने का काम करता है। H नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये बना देगा अल्कोहल, ये मिथाइल और ये अल्कोहल। लेकिन वो आंसर में अल्कोहल की स्टीरियो पूछ रहा है कि OH की स्टीरियो कैसे में होगी। तो इसको जब ऐसे होता है, हम इसे निकालते हैं क्रैम्स मॉडल से। इसका कैसे निकालेंगे? एक सेकेंड, ये हमारे पास मिथाइल और ये डबल बॉन्ड और ये M। हाँ, तो जैसे ये आ गया अभी यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखना है इसमें सबसे ज़्यादा बल्की ग्रुप कौन सा है। तो बल्की ग्रुप मेरे को दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप, इन सब में सबसे ज़्यादा बल्की है, ये सबसे ज़्यादा लाइट है, ये थोड़ा मीडियम है। तो मुझे कंडीशन रखनी है, जो सबसे बल्की ग्रुप होगा वो होगा एंटी, इस डबल बॉन्ड के एंटी में रखना है मेरे को इसकी स्टीरियो निकालने के लिए। तो मैं पहले स्टेप में क्या करूँगा, देखो जो ये Me वाला बॉन्ड है और जो ये वाली बॉन्ड है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो मैं कैसे बनाऊँगा इसको कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे Me और ये R ग्रुप लिख देता हूँ मैं इसको बड़े वाले को। तो ये एंटी हो गए, R और Me एंटी हो गए, इनकी पोजीशन ये रहने दूंगा मैं, Me यहाँ पे वेज पे और H जो है मेरे पास ये है डैश पे, ठीक है। तो मेरे को अब स्टीरियो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये बल्की ग्रुप है ये एंटी होना चाहिए इस ऑक्सीजन के। अब ये सिन में है, दोनों एक ही प्लेन में आ गए ना सिन में, ये होना चाहिए एंटी में। तो मैं इसको रोटेट करूँगा इस वाले को। तो रोटेशन जब मैं करूँगा तो कैसा आएगा मेरे पास, इस डबल बॉन्ड को ऐसे रखना है और ये Me और ये R ग्रुप नीचे एंटी में हो जाएगा इसके। और जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो मेरा जो Me ग्रुप है ये चला जाएगा डैश पे और ये हाइड्रोजन आ जाएगा मेरा वेज पोजीशन पे, ठीक है। अब मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है कि मैं कैसे इसकी स्टीरियो निकालूंगा। तो आगे से अटैक करेगा H माइनस अटैक करेगा यहाँ पे। अब बात आती है कौन सी साइड से अटैक करेगा, अबव द प्लेन से या बिलो द प्लेन से। तो यहाँ पे H जो है ये है अबव द प्लेन और ये Me जो है ये है बिलो द प्लेन, ठीक है। तो अगर ये आता है बिलो द प्लेन से H माइनस, तो यहाँ पे इसको हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा इस Me की वजह से, जो कि H से बड़ा ग्रुप है,
ठीक है, तो यहाँ पे एच ई कहाँ से अटैक करेगा, अबव द प्लेन से, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है तो ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा। तो ओ एच नीचे कहाँ जाएगा, अभी ऊपर से अटैक करेगा तो ओ एच जाएगा नीचे नीचे। तो ओ एच की जो स्टीरियो आएगी वो आएगी मेरी, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से ना, इसका काम हो गया। बस ये हमें ध्यान रखना है, पहले स्टेप हमारा ये रहना है, उसके एंटी पे रखना है ऑक्सीजन के, फिर हमें अपनी स्टीरियो निकालनी है एच नेगेटिव से, कहाँ पे किस साइड से अटैक करेगा, वो उस साइड से अटैक करेगा जहाँ पे उसको हिंड्रेंस सबसे कम मिल रही होगी। तो यहाँ पे एच छोटा है, सबसे कम हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, एच अटैक करेगा अबव द प्लेन से, और हमारे पास ही बनेगा ओ एच आएगा नीचे बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन आएगा अबव द प्लेन, और ये एम ई ऐसे रहेगा यहाँ पे। अब वापस हमने जो इसको पहले क्वेश्चन में दे रखा था इसको लिखना है उसी फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे एम ई दे रखा था वेज पे, हाइड्रोजन डैश पे, और ये आर ग्रुप एंटी में, ठीक है। इसको अगर मैं सही से लिखूंगा, जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा कोई दिक्कत आनी है हमें, तो जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ पे लिखेंगे हम इसको। यहाँ पे आ जाएगा ओ एच नीचे, यहाँ पे एम ई, और ये वाला एम ई ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है क्रैम्स मॉडल, इसमें चिलेशन का काम नहीं है। एक दूसरा मॉडल होता है क्रैम्स का, वो होता है क्रैम्स चिलेटिंग मॉडल, वो उसका क्वेश्चन कभी आएगा तो वो भी दिखा दूंगा। ये फिलहाल बिना चिलेशन वाला है। अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, इसको दोबारा समझा दूंगा वैसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी है पेरिसाइक्लिक से, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एम ई ओ एम, ठीक है। और जो ये हमारे पास जो है ये इसे बोलते हैं डाई इन, जो दिखाई दे रही होगी डाई इन, और ये बोलते हैं इस वाले को डाई इनोफाइल, क्या बोलते हैं, डाई इनोफाइल। तो जब भी वैसे क्वेश्चन है डील्स हेल्डर रिएक्शन है, डील्स हेल्डर रिएक्शन पेरिसाइक्लिक की, तो कंडीशन होती है कि जो हमारे पास डाई इन होनी चाहिए वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, और डाइनोफाइल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अगर हम देखें तो दोनों बना रखे उसने, या तो ये वाला सेंटर पर अटैक कर रहा है या ये ओ एम ई वाला सेंटर अटैक कर रहा है, मतलब या तो ये वाला सेंटर अटैक कर रहा है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, या ये वाला सेंटर अटैक कर रहा है। तो अब हमें यही ढूंढना है कि कौन सा सेंटर अटैक करेगा, ठीक है। अगर हम देखें इसको, यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले सेंटर को, तो ये ओ एम ई की वजह से ये वाली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, कि ओ एम यहाँ पे अपना प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और यहाँ पे कोई प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा नहीं, मतलब एम ई के कंपेयर में ओ एम ई का ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, जो हमें चाहिए। डाइनोफाइल कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हमें चाहिए, तो हमें ये वाला सेंटर मिल गया। तो हमें ये तो पता लग गया ये वाला सेंटर अटैक करेगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमें पता है गलत हो चुके हैं हमारे। तो अब बताते हैं स्टीरियो कैसे बनेगी इसकी। तो स्टीरियो बनेगी, हाँ, तो मैकेनिज्म इसका कुछ ऐसा होगा, ये बॉन्ड अटैक करेगी यहाँ पे, ये वाली बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। और प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा दिखाई मिलेगा, ये यहाँ, बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। ओ एम ई यहाँ डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे 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 ऐसे। अब बात आती है ये एम ई यहाँ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, जैसे कि ऑप्शन दे रखा है। अब अगले स्टेप में बात होती है कि प्रोडक्ट की स्टीरियो कैसी होगी, जंक्शन पे सिस होगी, जैसे इसमें सिस दे रखी है, या फिर ये ट्रांस होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वही नियम है अपना स्टीरियो निकालने के लिए, ओडीसी रूल, ओडीसी। यहाँ पे मिथाइल और ये हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट हैं, तो वो मतलब ऑपोजिट यहाँ लिख दिया इसके नीचे। और सिस्टम कैसा है, 4n+2 सिस्टम है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास, जो कि हीट की प्रेजेंस में है। देखो यहाँ पे होता है
4n+2 सिस्टम और 4n सिस्टम, हीट की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में। 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में दिखाएगा डिस रोटेशन, और लाइट के उसमें कॉन रोटेशन। इसमें उल्टा हो जाएगा, 4n सिस्टम हीट में दिखाएगा कॉन रोटेशन और लाइट की प्रेजेंस में दिखाएगा डिस रोटेशन। तो हमारे पास 4n+2 सिस्टम है, कंडीशन हीट दे रखी है, तो क्या दिखाएगा, डिस रोटेशन, तो दिखाएगा डिस रोटेशन। और यहाँ पर भी फिर आएगा सिस आएगा। या तो तीनों सेम होने चाहिए यहाँ पे ओडीसी का रूल, क्या एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों सेम, अगर दो सेम हो गए, ओ और डी सेम हो गए हमारे यहाँ पे, देखो ओ में दिख रहा है अपोजिट है, हमें पता है डिस रोटेशन है, ये भी हमें दिख रहा है। तो प्रोडक्ट में दो सेम हो गए तो तीसरा भी सेम होना चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सिस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आएगा सिस, दोनों की ज्योमेट्री सिस आ जाएगी, इसकी और इसकी। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ओडीसी रूल पेरिसाइक्लिक का बेस यहीं से स्टार्ट होता है कि किसकी स्टीरियो कैसे खुलेगी, रिंग ओपनिंग क्लोजिंग सब यहीं से आता है ओडीसी रूल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे पास स्टीरियो निकालने का, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये 12th क्लास में हमने रिएक्शन पढ़ी थी, अगर याद हो कि तो वहाँ पे हमने टॉल्विन लिया था कि टॉल्विन का अगर हम रिएक्शन कराएंगे KMnO4 के साथ, तो ये मेरे को देगा बेंजोइक एसिड। ये शायद याद होगी किसी को, उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो ये KMnO4 क्या करता है, किसी भी अल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन के साथ लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप के साथ, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कंडीशन ये है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होंगे, टर्शियरी ग्रुप को कुछ भी नहीं करेगा है, टर्शियरी ग्रुप नो रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हम ये देखना है, हमें बस क्या ढूंढना है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है द कंपाउंड्स विच गिव बेंजोइक एसिड, कि बेंजोइक एसिड कौन दे रहा है KMnO4 की प्रेजेंस में, चाहे कितनी भी बड़ी चेन हो, यहाँ CH2 CH3 जितनी मर्जी हो, बस सीधा एक बेंजोइक एसिड देगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में ढूंढना है हमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी कौन से हैं। तो ये तो टर्शियरी है, ये देखो इसका एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ए और डी ऑप्शन बचे, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सेकेंडरी है, ये शो करेगा ऑक्सीडेशन, ये भी शो कर देगा। ठीक है, दो कार्बन से अटैच है, ये दो कार्बन, तो 2 डिग्री ग्रुप हो गया हमारे पास। तो ए 1 भी शो करेगा, ए वाला भी शो कर देगा और डी भी शो करता है, बाकी दोनों शो नहीं करेंगे। तो बस हमें इतना ध्यान रखना था कि 1 और 2 डिग्री करेंगे शो, 3 नहीं करेगा, उस बेस पे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाना था। अगला क्वेश्चन है GOC से ही है, कार्बिन्स के ऊपर है। तो हमारे पास जो कार्बिन दे रखी है उसने दे रखा है CF और Cl, और बता रखा है कौन सी कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन दे रखी है। ठीक है, और सिंगलेट कार्बिन क्या होती है, ये होती है स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब कि जो मेरे पास रिएजेंट में रिएक्टेंट दे रखा होगा, जो उसकी स्टीरियो जो होगी ये उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, प्रोडक्ट में भी वही दे देगी मेरे को। जैसे अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे, तो इसने हमें दे रखा है ट्रांस में दे रखा है रिएक्टेंट ना, इसकी रिएक्शन है सिंगलेट कार्बिन से। तो ये कंसेप्ट है इंसर्जन ऑफ कार्बिन इन पाई बॉन्ड। तो ये कुछ इस प्रकार से इंसर्ट होती है, यहाँ Me और Me, और ये कार्बिन C और ये F और ये F। देखो ये पहले भी ट्रांस थे दोनों Me, प्रोडक्ट के बाद भी यहाँ Cl आएगा। पहले भी Me जो थे आपस में ट्रांस में थे, और रिएक्शन होने के बाद भी ये ट्रांस में ही है। तो जो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जहाँ पे दोनों ट्रांस में हो ये, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये सिस होते पहले Me दोनों, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी ये दोनों सिस में देते। जैसे कि अगर मान लो ये होते ऐसे होते Me, और इसकी रिएक्शन कार्बिन से कराते हैं हम CFCl, तो प्रोडक्ट हमें देते हैं CClF, और यहाँ प्रोडक्ट में भी सिस रहते हैं। तो मतलब सिस जो है वो सिस देगा सिंगलेट के प्रेजेंस में, और ट्रांस जो है वो ट्रांस देगा। तो यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन है, प्रोडक्ट हमारे पास ट्रांस है, तो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जहाँ पे Me ट्रांस में होंगे। तो यहाँ Me ट्रांस में है, यहाँ दोनों ट्रांस में है, लेकिन यहाँ दोनों सिस में है, तो ये तो गलत हो गया। अब आते हैं सी पे, यहाँ Me सिस में है, Me ट्रांस में, तो एक भी सिस नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया।
अब डी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ दोनों सीस में है, यहाँ ट्रांस में है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं हम अपना बी वाले को चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे एम ई ट्रांस में है दोनों, हाँ भाई यहाँ भी दोनों एम ई ट्रांस में है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। तो ये जीओसी से क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। कार्बिन्स की प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए बस, कि कार्बिन कैसे रिएक्ट करती है, कैसे इंसर्ट होता है उनका पाई बॉन्ड में। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द एंड ऊपर आ गया है, द फंक्शनल ग्रुप रिड्यूसिंग शुगर दैट टेस्ट पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ देखो एल्डिहाइड क्या होता है, ये भी जिसको पता होगा वही कर सकता है, इसमें कुछ सोचने वाली थी नहीं। ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, ये हो गया हमारे पास कीटोन, ठीक है, और हेमी एसिटल हो गया हमारे पास कार्बन ओ आर ओ एच आर और आर डैश, ये हो गया हेमी एसिटल, और ओ आर आर ये हो गया हमारे पास एसिटल। तो हमें पता है रिएक्शन जो टॉलरेंस रीजन के साथ शो करेंगे वो एल्डिहाइड करेगा, कीटोन करेगा और हेमी एसिटल करेगा। एसिटल कभी भी रिएक्शन नहीं करता टॉलरेंस रीजन के साथ। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो एक बार किसी ने पढ़ा नहीं वही अटेम्प्ट करेगा, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में जाके हम देख लेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसमें सॉल्व करने ऐसा कुछ था ही नहीं। बस नॉलेज होनी चाहिए प्रीवियस कि कौन सा रिएक्शन क्या करेगा। बाकी तो ऐसा होता है मैकेनिज्म कर लेते हैं हम क्वेश्चन के, यहाँ से बेस निकाला, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराया, ये नॉलेज वाले क्वेश्चन है, पहले से पता होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है, 4n सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, जैसे कि ए बी और सी और डी है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा चाहिए, ये सिग्मा पाई ऐसे होना चाहिए, कंप्लीट सिस्टम होना चाहिए सिग्मा पाई, या फिर ऐसा होना चाहिए ए बी सी या डी ऐसे, तो ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर ऐसा, ये भी कॉन्जुगेशन में आ जाएगा इतना हिस्सा, ठीक है। फिर सिग्मा आ गया, फिर यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, जैसे 5 मेंबर ड्रीम होनी चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, पर ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर, या सी पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, जैसे बोरोन लगा होगा सी की जगह पे, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये सब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन को चेक करते हैं अगर हम, तो ये है पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये तो कॉन्जुगेटेड ही नहीं है, इसमें तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया हमारे पास। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, पाई सिग्मा पाई, और हाँ ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारे पास एक, ठीक। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, दूसरी कंडीशन क्या, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, तो 4n है, हाँ n की वैल्यू 1 में रखती 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, तो हाँ ये एंटी एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। और ये एमएसक्यू क्वेश्चन है तो और भी चेक करने पड़ेंगे हमें, आर लिखा है ना, इज आर। तो बी वाले पे आते हैं हम, वही पाई सिग्मा पाई सिग्मा, हाँ ये भी कॉन्जुगेट सिस्टम है, और 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एन के वैल्यू 2 डालते ही सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को, तो हाँ ये भी एंटी एरोमेटिक है मेरा। इसमें देख लेते हैं क्या कॉन्जुगेशन में है ये, तो पाई सिग्मा, हाँ ये भी कॉन्जुगेशन में है, और 4n की वैल्यू 1 डालती 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख जाएगा मेरे को, तो ये भी मेरा एंटी एरोमेटिक सिस्टम है एक। तो आंसर हो गया हमारा बी सी और डी, ए नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो वाकई में काफ़ी टफ क्वेश्चन था। हमें दे रखा है इसने, यहाँ से क्या आएगा, CF3H पॉजिटिव का सोर्स दे रखा है, ठीक है। H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा,
ठीक, और ये बना देगा OH और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही गलत बात हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए। तो ये करेगा ऑक्सीजन यहाँ से अपने लोन पेयर यहाँ, और ये लिविंग ग्रुप बाहर चल जाएगा, और हमारा कुछ ऐसा वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे H, यहाँ पे ऐसे 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 सल्फर, ये प्रोटेक्ट, ये ग्रुप जो है प्रोटेक्ट हो रखा है, ये भी प्रोटेक्ट हो रखा है। तो वो बस यही पूछना चाह रहा था कि रिएक्शन में तुम डी प्रोटेक्ट कराते हो कि नहीं कराते हो, जो कि हमें नहीं कराना था। इसमें देखो, इसमें सिर्फ यही करा रखा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में इस वाले को डी प्रोटेक्ट करा रखा है, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन सी में सल्फर वाले को डी प्रोटेक्ट करा रखा है, जो नहीं होगा। और डी में तो तीनों को डी प्रोटेक्ट, सबको डी प्रोटेक्ट करा रखा है, इसको भी और इसको भी, तो डी भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे 2021 के जेएम के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिक के। एक आधा अगर कोई रह रहा होगा तो वो मैं करा दूंगा, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ मैं उसका आंसर दे दूंगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।